हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे एंड टॉपिक का नाम है कैलेंडर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है और कई बार इनके क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर्स हो गया। तो आज का टॉपिक सिर्फ हम कैलेंडर करेंगे, क्लॉक्स की बात हम अगले टॉपिक्स में करेंगे, अगली क्लासेस में करेंगे। तो कैलेंडर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलेंडर की एक साल में, एक सिंपल ईयर में 365 डेज क्यों होते हैं। ठीक है, और 4 सालों के बाद एक नॉन लीप ईयर आता है, उसमें 366 डेज क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कैलेंडर क्या होता है। जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर लास्ट मंथ है। तो कैलेंडर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलेंडर व्हाई देयर आर ओनली 365 डेज, व्हाई नॉट 350, व्हाई नॉट 400। तो ये 365 ही क्यों है। जो सन है उसके चारों तरफ जो अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है। जितने टाइम में वो रोटेशन कंप्लीट करती है, जितना भी वो टाइम होता है, दैट इज 365 डेज एंड सम मोर टाइम। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 365 डेज। तो जो रोटेशन कंप्लीट होती है अर्थ की, वो क्या है हमारे पास, दैट इज 365 डेज में कंप्लीट करती है, प्लस 5 hours 49 minutes and 12 seconds। एक कंप्लीट जो राउंड है दैट इज कंप्लीटेड इन 365 days, 5 hours 49 minutes and 12 seconds। ठीक है, तो हमारे पास इसको 5 hour 49 minute 12 seconds की जगह हम कई बार डेसिमल में लिखते हैं। 365.2425 डेज में जो राउंड है वो कंप्लीट होगा, इतना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो न्यू ईयर है, एक बार मैं रात को 12 बजे सेलिब्रेट करता हूँ कि नया साल शुरू हो गया, अगले साल मैं जो है वो सुबह 6 बजे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, अगले साल मैं दोपहर को 12 बजे कहता हूँ कि न्यू ईयर शुरू हो गया। नो। तो हमने क्या किया, जब हमने नॉर्मल ईयर की बात की, एक ऑर्डिनरी ईयर की बात की, तो मैंने ये जो पार्ट ऑफ द टाइम था 5 hour 49 minute 12 सेकेंड, इसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, 12 सेकेंड से इसको हमने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। हमने क्या कहा कि एक जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, ये पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान रखना। हम पॉइंट्स करते जाएंगे, पॉइंट बेस्ड कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर, या इसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं एक ईयर में, 365। जो फ्रैक्शन और रिमेनिंग टाइम था 5 hours 49 minute 12 सेकेंड, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो 365 डेज कितने वीक्स हो गए, कितने डेज हो गए। तो क्या करते हैं, इस 365 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। अब कहोगे सर उन 5 घंटों को क्या हुआ, बता रहा हूं, अभी 5 घंटे के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, तो 7 5 का 35, 1 5 7 2 का 14 1, यानी कि 365 डेज में हमारे पास 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे, जिसे हम ऑड डे भी कह सकते हैं, और 1 ऑड डे, ये आ गया। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर में हमारे पास टोटल 365 डेज होते हैं, एंड 365 डेज 52 वीक्स 1 एक्स्ट्रा डे, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या था कि जो 5 hour 49 minutes थे उसको मैंने इग्नोर कर दिया।
इन 5 आवर 49 मिनट्स को अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करता हूं तो इनको हम 6 घंटे मान लेते हैं, 6 आवर्स। 6 घंटे से कितने मिनट्स कम है? अप्रोक्सीमेट 10 मिनट कम है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो 5 आवर 49 मिनट 12 सेकेंड्स थे इसको इग्नोर कर दिया, तो इसको हमने नॉर्मल ईयर में 365 डेज एज्यूम कर लिए। अब ये जो मैंने टाइम इग्नोर किया है ये अप्रोक्सीमेट 6 घंटे बनता है, 10 मिनट कम है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे क्योंकि मैथमेटिशियंस की बात करेंगे, हम मैथ्स की बात करेंगे तो एक सेकंड्स की बात करेंगे कहां गया, ठीक है। हमने क्या किया कि ये 6 घंटे एक साल में इग्नोर कर दिए, 2 सालों में 6 + 6 12 आवर्स कम हो गए, 3 इयर्स में 6 + 6 + 6 18 आवर्स जो थे वो हमने कम कर दिए, और 4th ईयर के जो 6 आवर्स हम और लेट करते हैं तो मेरे पास टोटल 24 आवर्स बन जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स, नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स। तो इन 24 आवर्स में हमने एक दिन बना लिया, एक दिन एक्स्ट्रा कर लिया, दैट इज द 29 फरवरी। और जो 4th ईयर के बाद जो ईयर आएगा उसका नाम हमने लीप ईयर रख दिया, ठीक है। और उस लीप ईयर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? उस लीप ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज हो गए, ठीक है। क्या किया हमने कि एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज एज्यूम कर लिए। मान लो कैलेंडर बनाने शुरू किए हमने, सबसे पहला साल है, पहला साल, पहला मंथ, पहली डेट, दैट इज 365 डेज नॉर्मल ईयर। अगला साल भी नॉर्मल ईयर, 3rd ईयर भी नॉर्मल ईयर। पहले ईयर में 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, दूसरे ईयर में भी 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं, 3rd ईयर में भी 6 आवर एक्स्ट्रा हैं, एंड चौथे साल में भी 4th ईयर में भी जो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे सभी को मिला के मेरे पास अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स बन गए। और इन 24 आवर्स का हमने एक एक्स्ट्रा डे बना लिया, दैट इज 29 फरवरी, और इन दैट ईयर हमारे पास 366 डेज आ गए। तो हर 4 सालों के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है, और उस ईयर को हम क्या कहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डे होगा? लीप ईयर। बाकी ईयर्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर कहते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं एग्जैक्ट के ऊपर आता हूं तो 1st ईयर में हमने 6 घंटे एक्स्ट्रा लेट किए, यानी कि 10 मिनट तो कम थे 6 घंटे से, 2 सालों में 20 मिनट, 3 सालों में 30 मिनट, 4 सालों में 40 मिनट। यानी कि जो मैंने 29 फरवरी वाला डे बनाया था उसमें एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं थे, उसमें हमारे पास जो थे वो अप्रोक्सीमेट 40 मिनट कम थे। पहले साल के 10 मिनट, दूसरे साल के 10 मिनट, तीसरे साल के 10 मिनट और चौथे साल के 10 मिनट, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 40 मिनट्स। यानी कि लीप ईयर में जो हमने एक्स्ट्रा डे इंट्रोड्यूस किया है उस एक्स्ट्रा डे में 40 मिनट कम है, ठीक है। अगले 4 सालों की बात करते हैं तो अगले 4 सालों में 40 मिनट और कम हो जाएंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा डे जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास अब 80 मिनट्स कम हो गए। 80 मिनट्स कम होने पे हमने एक दिन एक्स्ट्रा बना दिया, लेकिन 80 मिनट एक्चुअल कम है। तो ये 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करते करते हमारे पास 100 सालों में जाके क्या हो जाएगा? हमारे पास 100 सालों में 100th ईयर में जाके हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो 18 आवर्स कम हो जाएंगे, एग्जैक्ट 18 आवर्स कम हो जाएंगे। तो जो हमारा 100th ईयर होगा, जो हमारा 100th ईयर होगा उसमें क्या होगा? 100th ईयर में हमारे पास 100th ईयर में हमारे पास ओनली 6 आवर्स रह जाएंगे आउट ऑफ 24। जैसे कि हमारे पास 4th ईयर में 24 आवर्स बन रहे थे, 24 में से हमारे पास 40 मिनट्स कम थे, तो 100th ईयर में जाके मेरे पास 18 आवर्स कम हो जाएंगे, ये 10-10 मिनट को काउंट करते हुए। बोलो ठीक है। यानी कि 100 से पहले हमारे पास लीप ईयर कब होगा? 96 पे हमारे पास लीप ईयर होगा, 97 लीप ईयर नहीं होगा, 98 लीप ईयर नहीं होगा, 99 लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 100 लीप ईयर बनना चाहिए था। लेकिन 100 में जाके हमारे पास क्या हुआ? 24 आवर्स नहीं रहे अब हमारे पास अब कितने आवर्स रिमेनिंग रह गए?
हमारे पास ओनली 6 आवर्स रह गए। अब 6 घंटों से मैं एक एक्स्ट्रा दिन नहीं बना सकता। फिर हमने क्या किया कि इस 100th ईयर को हमने नॉन लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर ही एज्यूम किया। ऑर्डिनरी ईयर, या फिर मैं ये कह सकता हूं ये भी मेरा एक नॉर्मल ईयर था जिसमें हमारे पास अगेन 365 डेज थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100th ईयर जो है वो हमारे पास नॉर्मल ईयर है। फिर क्या हुआ, अब मैं 100 ईयर्स की बात करता हूं कि 100 ईयर्स में मेरे पास 6 आवर एक्स्ट्रा थे, तो 100th को मैंने ऑर्डिनरी ईयर लेट किया। अब ऐसे करते हुए हमारे पास 104th ईयर आ गया, उसको भी मैंने लीप ईयर बना लिया। 108th ईयर आ गया, उसको भी मैंने लीप ईयर बना लिया। अब अगले 100 सालों के अगर मैं ईयर्स को कंसीडर करता हूं तो उसमें फिर से मेरे पास 4 ईयर्स के बाद हम लीप ईयर बनाते गए। तो 200th ईयर में जाके क्या हो जाएगा, 200th ईयर में फिर से मेरे पास 6 आवर एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो अगर मैं 100 से लेके 200 तक के ईयर को कंसीडर करता हूं, इन 200 सालों को कंसीडर करता हूं, तो मेरे पास 200th ईयर में 12 आवर्स एक्स्ट्रा होंगे। तो मैंने 200th ईयर को भी नॉन लीप ईयर कंसीडर किया कि ये भी मेरा नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर है। इसमें भी 365 डेज होंगे। अब मैं 300th ईयर की बात करता हूं तो 300th ईयर में भी मेरे पास सिर्फ 6 ही आवर्स एक्स्ट्रा होंगे। तो 300th ईयर भी मेरा जो है वो ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर होगा, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। अब 400th ईयर में जाके क्या हो गए, 400th ईयर में जाके हमारे पास 6 घंटे और आ गए। तो 6 + 6 + 6 + 6 मेरे पास अगेन 24 आवर्स बन गए। तो इन 24 आवर्स का मैंने एक एक्स्ट्रा डे और बना लिया। तो 400th ईयर जाके मेरे पास क्या बन जाएगा, एक लीप ईयर बन जाएगा, या फिर उसमें 366 डेज हो जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा उसमें। बोलो ठीक है। फिर से देखते हैं हमने क्या किया अब तक। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि जो रोटेशन कंप्लीट होगी वो मेरे पास 365 डेज 5 आवर 49 मिनट एंड 12 सेकंड्स में कंप्लीट होगी। 365 मैंने क्या कहा कि एक नॉर्मल ईयर को मैंने जब बनाया तो इस नॉर्मल ईयर में हमारे पास टोटल 365 डेज थे। जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है 5 आवर्स 49 मिनट्स 12 सेकंड्स, इनको मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसको सेकेंड ईयर की जब मैंने बात की, जब हमने सेकेंड ईयर बनाया, उसमें भी जो एक्स्ट्रा टाइम था आफ्टर 365 वो हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास सेकेंड ईयर जो था वो भी ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज थे उसमें भी। ठीक है, तो 6 घंटे के बाद हमारे पास जो 4th ईयर बन गया दैट इज द लीप ईयर। और एक लीप ईयर में हमारे पास जो टोटल डेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, लीप ईयर हमारे पास टोटल डेज कितने हो जाएंगे, इसमें 366 डेज हो जाएंगे। पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और चौथे साल के 6 घंटे, टोटल 24 आवर्स एक्स्ट्रा बन गए। तो उनका हमने एक एक्स्ट्रा डे बना दिया। बोलो ठीक है। तो 366 डेज एक लीप ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं। 366 डेज में 52 तो कंप्लीट वीक्स होंगे एंड 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे इसके अंदर, 2 एक्स्ट्रा डेज, या हम इसमें ये कहेंगे 2 ऑड डेज। ठीक है, ऑड इवन वाला 2 नहीं, 2 ऑड मतलब एक्स्ट्रा, 2 ऑड डेज। कई बार कई क्वेश्चंस में वर्ड ऑड भी यूज होता है। ठीक है, ये 2 कहां से आया, हम 366 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम सेंचुरीज की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, जो 100th ईयर है वहां तक जाते जाते हमारे पास सिर्फ 6 आवर्स रिमेनिंग रह जाएंगे। तो 100th ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है वो। तो उसमें हमारे पास टोटल 365 डेज होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पे आप मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मैं एक चीज याद कर लूंगा कि जो लीप ईयर है वो मेरे पास 4 सालों के बाद आता है,
जो नॉन लीप ईयर है, पहला साल नॉन लीप ईयर, दूसरा साल नॉन लीप ईयर, तीसरा नॉन ईयर जो है साल जो है नॉन लीप ईयर, नेक्स्ट फोर्थ ईयर लीप ईयर हो जाएगा, अगला लीप ईयर फिर 4 सालों के बाद, यानी कि 4 सालों के बाद हमारे पास लीप ईयर आते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही करवाया कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, लीप ईयर 366 डेज होते हैं, इसमें 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डे। थर्ड पॉइंट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है या ये ईयर जो है ये नॉन लीप ईयर है। तो थर्ड पॉइंट, लीप ईयर that is divisible by 4, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा अदर देन सेंचुरी, सेंचुरीज को छोड़ के, अदर देन सेंचुरी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 1784, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? तो क्या ये ईयर 4 से डिविजिबल होता है? कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? लास्ट 2 डिजिट चेक कर रहे हैं, क्या ये 84 4 से डिवाइड होता है? यस, 84 4 से डिवाइड होता है, तो 1784 जो है वो लीप ईयर होगा। बोलो ठीक है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक और ईयर की बात करते हैं, 1558, क्या ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अगर इसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 58, क्या 58 4 से डिवाइड होता है? नो। तो ये ईयर जो है ये लीप ईयर नहीं है, दिस ईयर वॉज नॉन लीप ईयर, ये ईयर जो था वो नॉन लीप ईयर था। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 का यूज करते हैं। जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4, वो ईयर लीप ईयर होगा। अदर देन सेंचुरीज, सेंचुरीज को छोड़ के, सेंचुरीज कौन सी होती है? 100, 200, 300, 800, 1600, 1700, 1800, इनको छोड़ के बाकी जो भी ईयर होंगे उनको 4 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। मैं अब बात करता हूं लीप ईयर सेंचुरीज। लीप ईयर सेंचुरी कौन सी होगी? वो सेंचुरी जो 400 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंचुरीज की बात करता हूं, सिर्फ सेंचुरीज की बात करेंगे, 100 जो पहली सेंचुरी थी, 100 नॉट अ लीप ईयर, 200 नॉट अ लीप ईयर, 300 नॉट अ लीप ईयर, 400 लीप ईयर सेंचुरी। जो लीप ईयर सेंचुरी है वो 400 ईयर्स के बाद आती है। 100th ईयर में मेरे पास एक्स्ट्रा ओनली 6 आवर्स थे, उन 6 आवर्स से मैंने एक डे कंप्लीट नहीं किया, तो 100 को मैंने नॉन लीप ईयर कैटेगरी में डाल दिया, 365 डेज। 200th ईयर में भी मेरे पास 6 आवर्स एक्स्ट्रा थे, उनको भी मैंने नॉन लीप ईयर कैटेगरी में डाल दिया। 300th ईयर में भी मेरे पास 6 आवर्स ही एक्स्ट्रा थे, तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, यानी कि 300th ईयर तक जाते जाते मेरे पास 18 आवर्स बन गए। 100 में 6 हो गए, 200 में 6 हो गए, टोटल 12 आवर्स बच गए मेरे पास, लेकिन 12 आवर्स से मैंने डे नहीं बनाया। उसके बाद 300 ईयर में 6 आवर और आ गए, तो मेरे पास जो थे वो 18 आवर्स हो गए। तो 100 से 300 मेरे पास 300th ईयर को भी मैंने नॉन लीप ईयर कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन 400th ईयर में जाके मेरे पास कितना हो गया? 24 आवर्स एक्स्ट्रा बन गए, तो उनका हमने एक एक्स्ट्रा डे और एज्यूम कर लिया, तो दैट इज द लीप ईयर। तो उसमें 366 डेज होंगे। तो लीप ईयर सेंचुरीज कौन सी होंगी? लीप ईयर सेंचुरीज को कैसे फाइंड करते हैं? जो ये सेंचुरी 400 से डिविजिबल होगी
उस सेंचुरी को हम क्या कहेंगे, लीप ईयर सेंचुरी कहेंगे। यानी कि सेंचुरी दैट इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल बाय 400 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर सेंचुरीज। आज तक कौन कौन सी लीप ईयर सेंचुरीज थी? 400, देखो 400 से डिवाइड होता है, यस लीप ईयर सेंचुरी है। 800, क्या ये 400 से डिवाइड होता है? यस, ये भी लीप ईयर सेंचुरी थी। नेक्स्ट 1200, 1600, 2000 और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? 2400। These are लीप ईयर सेंचुरीज। इन सेंचुरीज में हमारे पास 366 डेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं कि नॉन लीप ईयर सेंचुरीज कौन सी होंगी? 5th पॉइंट, नॉन लीप ईयर सेंचुरीज। नॉन लीप ईयर सेंचुरीज कौन सी होंगी? वो सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल नहीं होंगी, नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल बाय 400, उस सेंचुरी को हम नॉन लीप ईयर सेंचुरी कहेंगे। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आज तक कौन कौन सी नॉन लीप ईयर सेंचुरीज थी? 100 नॉट डिविजिबल बाय 400, तो ये नॉन लीप ईयर सेंचुरी होगी। 200, 300, 500, 400 क्यों नहीं ली? क्योंकि वो लीप ईयर सेंचुरी थी। 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 1900 और नेक्स्ट कौन सी हमारे पास नॉन लीप ईयर सेंचुरीज होंगी? 2100। These centuries are not divisible by 400, तो ये हमारी नॉन लीप ईयर सेंचुरीज थी। 400 से कोई भी डिवाइड नहीं होता। तो इन नॉन लीप ईयर सेंचुरीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? इनमें हमारे पास 365 डेज होंगे। और लीप ईयर सेंचुरीज में हमारे पास कितने डेज होंगे? इनमें हमारे पास 366 डेज होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर सेंचुरीज थी। बोला ठीक है। तो अब हमने 5 पॉइंट्स किए हैं। इन 5 पॉइंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज क्या है, वो ये चीज है कि नंबर 1 चीज कि लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड होता है। नॉन लीप ईयर कौन सा होगा? जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन सेंचुरीज को छोड़ के। लीप ईयर सेंचुरी कौन सी होगी? जो 400 से डिवाइड होगी। नॉन लीप ईयर सेंचुरी कौन सी होगी? जो 400 से डिवाइड नहीं होगी। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर हमने अलग कर दिया। उसके बाद जो लीप ईयर है उसमें कितने ऑड डेज हैं? पूरे के पूरे कैलेंडर के टॉपिक में ऑड डेज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ऑड डेज और एक 29 फरवरी। 90% क्वेश्चन इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर घूमते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास लीप ईयर है उसमें कितने ऑड डेज हैं? उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। हमने कैलकुलेट किए थे कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं। लीप ईयर में ये देखो, ये किए थे 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज या 2 ऑड डेज। वीक्स कंप्लीट हो गए, कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं? लीप ईयर या लीप ईयर सेंचुरी में कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं। नॉन लीप ईयर या नॉन लीप ईयर सेंचुरी में कितने ऑड डेज हैं? 1 ऑड डे है। बोलो ठीक है। जो वीक कंप्लीट नहीं करता वो 1 एक्स्ट्रा डे, 1 ऑड डे है। बोलो ठीक है। 5 पॉइंटों में यही था। 6वां पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या था। 6th पॉइंट, 6 पॉइंट करते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है कि 100 ईयर्स
में हमारे पास कितने ऑड डेज आते हैं जो वीक्स नहीं बनाते? 100 सालों में ऐसे कितने दिन, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो वीक्स कंप्लीट नहीं करेंगे? तो 100 ईयर्स। देखो कैसे कैलकुलेट करने हैं, बाद में तो आप याद भी कर सकते हो इन चीजों को, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसी हुई है वो सिखा रहा हूं मैं। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में कितने हमारे पास लीप ईयर है और कितने मेरे पास नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर। तो 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर है? 100 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, मेरे पास कितना आ गया? 25 आ गया। बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, तो इस 25 में से मैं 1 माइनस कर लेता हूं, मेरे पास 24 लीप ईयर्स आ जाएंगे। 24 लीप ईयर्स, यानी कि 100 सालों में 100 ईयर्स में मेरे पास 24 लीप ईयर्स होते हैं। अगर आप कहोगे सर कौन कौन से लीप ईयर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कौन कौन से लीप ईयर होते हैं। इस साइड लिख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 and 80, 84, 88, 92 and 96. These are 24 लीप ईयर्स, यानी कि 100 ईयर में ये 24 लीप ईयर्स होंगे। 100 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। 100 हमारा जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो 100 सालों में कितने नॉन लीप ईयर होंगे? 24 तो लीप ईयर हो गए, तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए? 100 में से मैंने 24 माइनस किया, मेरे पास 76 नॉन लीप ईयर आ गए। एक लीप ईयर में, 1 लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे थे? 2 ऑड डे थे। तो 24 लीप ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 24 इंटू 2 यानी कि 48 ऑड डेज आ जाएंगे। 76 नॉन लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? ऑड डेज। एक नॉन लीप ईयर में या एक ऑर्डिनरी डे में, एक नॉर्मल ईयर में मेरे पास 1 ऑड डे होता है। तो 76 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 1 इंटू 76, दैट इज इक्वल टू 76 ऑड डेज आ जाएंगे। टोटल कितने ऑड डेज हो गए 100 सालों में? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए? 124 ऑड डेज आ गए। लेकिन 124 में से 7 डेज का वीक कंप्लीट होता जाएगा। 7 डेज एक वीक बन गया, 7 डेज एक वीक बन गया। तो 124 ऑड डेज में हमारे पास कितने वीक्स आ जाएंगे अब हमारे पास? और मैं क्या करूंगा, अब इस 124 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। बोलो ठीक है, कितना आ जाएगा? 17, 7 का 119, 5 आ जाएगा। यानी कि 124 ऑड डेज इज इक्वल टू 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। ऑड डेज। अब मुझे वीक से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने की है वो किस लिए की है? मैंने ये कैलकुलेशन की है कि 100 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज थे, जो कि मैंने अभी निकाल लिया 5 ऑड डेज थे। अब क्या करते हैं, 100 ईयर्स में हमारे पास 5 ऑड डेज हैं। 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 200 ईयर्स में 5 प्लस 5, पहले 100 सालों में 5, अगले 100 सालों में 5, तो 5 प्लस 5 10 हो गया। 10 में से 7 डे का वीक बन जाएगा, रिमेनिंग 3 डेज रह जाएंगे। तो यानी कि 200 ईयर्स में हमारे पास 5 प्लस 5 10 में से 7 डेज का वीक मैंने अलग कर दिया, 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज। 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 300 ईयर्स में 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 में 2 वीक्स, 14 डेज के 2 वीक्स बन जाएंगे
और एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, क्योंकि वीक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे पास 1 ऑड डे या 1 एक्स्ट्रा डे रह जाएगा 300 ईयर में। अब मैं बात करता हूं 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 400 ईयर्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये 5 कैसे बना वो मैंने ऊपर आपको सिखा दिया, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है याद करने की। आपको सिंपल एक चीज याद करनी है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है, एंड 400 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 5 + 5 + 5। अब मैंने क्या कहा था कि 400th ईयर लीप ईयर है। 400th ईयर जो है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्स्ट्रा डे यहां काउंट हो जाएगा। टोटल मेरे पास 21 आ जाएंगे। तो 400 ईयर्स में मेरे पास 0 ऑड डे होते हैं। यहां तक मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। 400 सालों का एक पूरा स्पान होता है, उसके बाद मेरे पास 0 कोई सेकंड भी नहीं बचता, कोई एक्स्ट्रा डे भी नहीं बचता। मेरे पास नंबर ऑफ जो एक्स्ट्रा डेज थे वो भी मेरे पास 0 हो गए। तो अब आपको याद क्या करना है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में 5, 600, 700, 800 में 0, 900, 1000, 1100, 1200 में 0, 1300, 1400, 1500 में 1 ऑड डे है, 1600 में 0 है, 1700 में 5 है, 1800 में 3 है, 1900 में 1 है, 2000 में 0 हो गया, 2100 में 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा। क्या याद करना है, 5310, 5310, 5310, 5310। कैलेंडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है 5310। मतलब अगर मान लो मुझको ये कैलकुलेट करना है कि 1800 ईयर्स तक, यानी कि पहले साल से लेके 1800 तक हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, ऑड डेज। तो आप इसको डायरेक्टली 100 से शुरू नहीं करेंगे। हम क्या याद कर लेते हैं कि जो लीप ईयर सेंचुरी है वहां पे 0 ऑड डे हैं। 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0 एंड सो ऑन। तो 1800 से पहले लीप ईयर सेंचुरी कौन सी थी? 1600। 1800 से पहले लीप ईयर सेंचुरी कौन सी थी जो 400 से डिविजिबल होगी? 1600। मैं 1600 में क्या ऐड करूं? मैं 1600 में क्या ऐड करूं कि 1800 बन जाए? 200। दोनों का टोटल 1800 हो गया। 1600 में कितने ऑड डेज थे? 0। 200 में कितने थे? 3। 200 में कितने ऑड डेज थे? 3। तो टोटल मेरे पास 1800 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 0 + 3, 3। तो 1800 में मेरे पास 3 ऑड डेज आ गए। 1800 में मेरे पास कितने आ गए? 3 ऑड डेज आ गए। बोलो ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच डे ऑफ द वीक was falls on 15th August 1947। वीक का ऐसा कौन सा डे था जो 15 अगस्त 1947 में था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, या सैटरडे या संडे? ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी डेट दे रखी होगी मुझे डे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं, बाद में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैलकुलेशन फिंगर्स पे कर सकूं। ठीक है, क्या करना है, मैं इस डेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं सेंचुरी अलग कर दूंगा।
1900, मैंने सेंचुरी अलग कर दी। उसके बाद 1900 के बाद जो रिमेनिंग टाइम रह गया उसमें कंप्लीट ईयर्स अलग कर दो। तो कंप्लीट ईयर्स कितने होंगे मेरे पास? देखो 47th ईयर जो है वो अभी अगस्त तक चल रहा है। 47th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 47 से पहले 46 ईयर्स कंप्लीट हो गए। पहले मैंने सेंचुरी अलग की, फिर कंप्लीट ईयर्स अलग कर दिए। एंड थर्ड पार्ट में मैं क्या करूंगा? थर्ड पार्ट में मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइम जो है वो थर्ड पार्ट में लिख दूंगा, दैट इज 47th ईयर का अप टू 15th अगस्त। ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया। अब इन तीनों पार्ट्स में मैं ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा। तो ऑड नंबर ऑफ डेज कौन से होंगे मेरे पास? सबसे पहले 1900 से पहले लीप ईयर सेंचुरी कौन सी थी? 1600। कितना ऐड करें कि हमारे पास 1900 बन जाए? 300। दोनों को टोटल 1900 आ गया। 1600 में कितने ऑड डेज थे? 0। 300 में कितने होते हैं? 1। मैंने करवाया था 300 में 1 ऑड डे होता है। दोनों को अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास 1 आ गया, यानी कि 1900 सेंचुरी तक मेरे पास ओनली 1 ऑड डे होगा। ठीक है, आपको समझाने में टाइम लगा, मुझे क्या फिंगर पे कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2200 तक मेरे पास कितने ऑड डेज हैं, तो सिंपल 2000 तक 0 हो गए, आगे 200 ईयर्स और आगे तो 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 आ जाएंगे। लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 46। अब मुझे ये देखना है कि 46 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने 100 ईयर्स में कैलकुलेट किए थे, वैसे ही मैं 46 में ऐड करूंगा। 46 में ऑड डेज कितने होंगे? कितनी लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं? कितने लीप ईयर होंगे? 46 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 11 4 का 44, यानी कि 11 तो लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 46 में से 11 माइनस कर दो, कितने रह गए? 35 रह गया। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं। और नॉन लीप ईयर में 1। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए मेरे पास? 11 इंटू 2 22, 35 इंटू 1 35। तो कितने ऑड डेज हो गए ये? 3 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 57 ऑड डेज आ गए। यानी कि 46 ईयर्स में हमारे पास 57 ऑड डेज आ जाएंगे। इस 57 को निकालने के लिए एक और इजी वे बताता हूं मैं आपको कैसे। 46 ईयर्स में टोटल कितने लीप ईयर्स होते हैं? 11। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना है कि 46 में आप लीप ईयर्स ऐड कर दो। 57 आ गया। 57 आ गया। जो भी ईयर गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स ऐड कर दो कि 46 तक कितने लीप ईयर होंगे? 11। कैसे आया था? 46 को 4 से डिवाइड कर लो। मैंने डिवाइड किया, 11 आ गया। मैंने 46 में 11 ऐड किया, 57 आ गया। ये देखो 57 ऑड डेज आ गए। अब 57 ऑड डेज जो हैं इसमें वीक्स अलग कर दो। तो वीक्स कैसे अलग होंगे? इसको 7 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 8 का 56, 8 वीक्स हो गए और 1 एक्स्ट्रा डे हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 ऑड डे। यानी कि मेरे पास जो ये पहला स्टेप था, इस पहले स्टेप में मेरे पास टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 1 आ गए कि सेंचुरी में 1 ऑड डे है। रिमेनिंग कंप्लीट ईयर्स में मैंने कैलकुलेट कर लिए, यहां भी 1 ऑड डे आ गया। यानी कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए? 1 + 1 यानी कि 2 आ गए। अब मेरे पास थर्ड पार्ट आ गया 47th ईयर अगस्त का। अब क्या करना है? अब हमने क्या करना है कि अगस्त 47th ईयर हम शुरू करेंगे जैन से।
जैन में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। कितने वीक्स होते हैं? 28 डेज का 4 वीक बन जाएंगे। तो 28 डेज के कंप्लीट 4 वीक्स बन गए। रिमेनिंग कितने एक्स्ट्रा डे रह गए? 3 डेज एक्स्ट्रा रह गए। 29, 30 एंड 31, 3 एक्स्ट्रा डे, यानी कि जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। अब फेब की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि फेब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर्स में। 47th ईयर, क्या ये लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है? क्या ये 4 से डिवाइड होता है? नो, तो ये नॉन लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता तो यहां 29 डेज होते, और 29 डेज का क्या मतलब है? 1 ऑड डे। और अगर यहां पे नॉन लीप ईयर है तो ये 28 डेज हैं। तो 28 डेज का क्या मतलब है? 0 एक्स्ट्रा डे, एग्जैक्टली 4 वीक्स। 28 को 7 से डिवाइड कर लो, मेरे पास 4 वीक्स बनते हैं, तो कोई ऑड डे नहीं है। मार्च में 31 डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डे। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे। मई में 31 डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डे। जून में 30 डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे। जुलाई में 31 डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज। अब अगस्त में मुझे कहां तक जाना है? अगस्त में मुझे 15 तक जाना है। तो 15 तक जाना है, तो 15 अगस्त तक मेरे पास और डेज कितने होंगे? 15 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 1 आ गया। 14 डेज का 2 वीक्स, 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं, देखिए कितना एक्स्ट्रा डेज बनते हैं। 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13 + 1 14 14 + 3 17। वीक्स अलग कर दो 17 में से, डिवाइडेड बाय 7, कितना रिमाइंडर बच गया? 3 रिमाइंडर मेरे पास यहां आ गया। यानी कि जो मेरे पास थर्ड पॉइंट था उसमें मेरे पास 3 ऑड डेज आ गए, 3 ऑड डेज। अब मेरे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे? फर्स्ट पॉइंट में मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज थे वो 1 थे। 1900 में 1 ऑड डे। सेकेंड पॉइंट में मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे? 1 थे। थर्ड पॉइंट में मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 3 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए मेरे पास? 5 ऑड डेज हो गए। ये तुम्हें समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वहां पे अगर तुम्हें ये मेथड आता होगा तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर प्रैक्टिस की होगी तुमने तो। अदरवाइज तो कैलकुलेशन गलत हो ही जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी। मुझे इसके ऊपर 6-7 कर लो, अपने बर्थडेज निकालो, मदर फादर के बर्थडेज निकालो, और डेट्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। अब मेरे पास 5 ऑड डेज आ गए। 5 ऑड डेज का क्या मतलब है? 5 ऑड डेज का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला कैलेंडर बना था, पहली डेट, फर्स्ट मंथ और पहला ईयर, दैट वाज मंडे। वो मंडे था। तो यानी कि यहां पे लास्ट में अगर मेरे पास 1 आ जाता तो 1 को मैं मंडे कंसीडर करूंगा कि मेरा जो आंसर है दैट इज द मंडे। मेरे पास 2 आ गया, 2 स्टैंड फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे, और अगर लास्ट में अगर आपके पास 0 आता है तो 0 स्टैंड फॉर संडे। इन दिस केस मेरे पास जो ऑड डेज आए हैं वो 5 आए हैं, तो 5 मीन फ्राइडे, 5 मीन फ्राइडे, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, उस दिन फ्राइडे था। बोलो ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं ये सारी चीजें लिख के नहीं करवाऊंगा, फिंगर पे कैलकुलेशंस करेंगे। दूसरी चीज, 1-2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि जनवरी में देखो, जैसे हम बचपन में करते थे, जनवरी ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऊपर आ रहा है 31। फरवरी अगर लीप ईयर है तो 1, और लीप ईयर है तो 29 डेज, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, फिर दिस साइड दोबारा आ जाते थे। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31,
नवंबर 30, दिसंबर 31। जिन मंथ्स में 31 डेज हैं वहां पे ऑड डेज 3 हो जाएंगे। जिन मंथ्स में नंबर ऑफ डेज 30 हैं वहां पे ऑड डेज 2 हो जाएंगे, ठीक है। और फरवरी में अगर 28 डेज हैं तो ऑड डेज 0 हो जाएंगे, और फरवरी में अगर 29 डेज हैं तो नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत ना पड़े, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट फिंगर पे ही कर लें। उसके बाद हमारे पास सेंचुरीज, जो फर्स्ट पॉइंट था, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, ये जो सेंचुरीज लिखी है मैंने 1900 में, 1600 में 3, 300 में 1, तो इनको फिर मैं टोटल कर रहा हूँ, नहीं मुझे ये रखने की जरूरत ना पड़े, ये भी मेरी फिंगर पे कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद जो भी मुझे ईयर दे रखा है, इस ईयर में मैंने लीप ईयर ऐड करने थे, ऐड करने के बाद हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो मेरे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। बोलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोई भी यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ एक, जैसे कि मान लो हमने लिख ली 26 अक्टूबर 2173, ये यानी कि विच डे ऑफ द वीक फॉल्स ऑन 26 अक्टूबर 2173, कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, माय फर्स्ट पॉइंट इज सेंचुरी, दैट इज 2100। अब 2100 में कितने ऑड डेज होंगे, 2000 में कितने थे, 0। उसके बाद 100 और ऐड किए मैंने, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे, 5। याद किया था ना 5310, तो 2100 में मेरे पास 5 ऑड डेज थे। सेकेंड पॉइंट क्या था मेरे पास कि कंप्लीट वीक, कंप्लीट ईयर्स देखने हैं। अप टू 73 मेरे पास जो कंप्लीट ईयर्स हैं वो 72 हैं। बोलो ठीक है, मेरे पास कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, 72। तो मैंने क्या कहा था, कंप्लीट ईयर्स में आपको नंबर ऑफ लीप ईयर्स ऐड करने हैं। तो 72 तक आपके पास कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे, कितने होंगे मेरे पास, 18 होंगे। 72, ये माइंड कैलकुलेशन करनी है। 4 1 का 4, 32, 4 8 का 32, 8 कंप्लीट लीप ईयर्स थे मेरे पास अप टू 72। यहां पे मुझे रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचे, 3 बचे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लीप ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो मेरे पास 18 लीप ईयर्स आ गए, इनका टोटल कितना हो गया, 72 में अगर मैं 18 ऐड करता हूं तो 90 आ जाएगा। अब 90 में मेरे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 7 से डिवाइड कर लो, कितना होता है, 90 को डिवाइड करते हैं, कितना हो गया, 13 7 का 6, 13 नहीं 12, 12 7 का 7 से डिवाइड किया, 12 7 का 84, मेरे पास 6 रिमाइंडर आ गया, यानी कि यहां पे मेरे पास 6 ऑड डेज आ गए। अब थर्ड स्टेप क्या था मेरे पास, थर्ड स्टेप था कि मुझे यहां पे मुझे थर्ड स्टेप क्या था कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया 73rd ईयर का जो रह गया मेरे पास अप टू 26 अक्टूबर, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिंगर कैलकुलेशन करके बताता हूं, दूसरी बार मैं यहां पर लिख के बताऊंगा। जैन में कितने ऑड डेज थे, 3, 1 2 3। 73rd इज नॉन लीप ईयर, तो फेब में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 प्लस 0, टोटल इज 3। फेब में मार्च में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, टोटल 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अप्रैल में कितने ऑड डेज हैं, 2, 1 2, टोटल कितना हो गया, 8। 8 में से 7 माइनस कर लो, मेरे पास अप्रैल तक 1 बच गया। मई में कितने ऑड डेज हैं, 3, 1 2 3, टोटल 4 आ गया। जून में कितने ऑड डेज हैं, 2, 1 2, टोटल 6 हो गया। जुलाई में कितने ऑड डेज हैं, 3, 1 2 3, टोटल मेरे पास 9 आ गया। 9 में से 7 माइनस कर लो, मेरे पास 2 रह गए, यानी कि जुलाई तक मेरे पास ऑड डेज 2 रह गए। अगस्त में कितने ऑड डेज हैं, 3, 1 2 3, टोटल 5 आ गया। सितंबर में टोटल कितने ऑड डेज आते हैं, 2,
1 2 टोटल 7 हो गया, -7 करेंगे 0, यानी कि सितंबर तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0 बन गए। अब बात करते हैं अक्टूबर की। सितंबर तक मेरे पास 0 बन गए, अक्टूबर में कहां तक जाना है मुझको? अक्टूबर 26 तक जाना है। तो 26 को 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 का 21, 26 में से 21 माइनस किए, मेरे पास रिमेनिंग 5 बच गए, यानी कि यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज 5 रह गए। बोलो ठीक है। अब ये 5 मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आए थे। जैन में मेरे पास 3, फेब 28 डेज का था 0, मार्च में 31 डेज होते हैं 3, अप्रैल में 30 डेज होते हैं 2, मई में 3, जून में 2। ठीक है ना, पता है ना जून में कितने डेज हैं? 30 डेज हैं। इन 30 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है? जून में 2 हो गए, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 26 तक जाना है, डिवाइडेड बाय 7, अक्टूबर में 5 आ गए। इनका टोटल करते हैं, 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13 + 3 16 + 3 19 + 2 21 + 5 26 आ गया। इस 26 को 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में 5 ऑड डेज हो गए। अब तीनों स्टेप के ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। पहले में 5 + 6 11, 11 + 5 16, मेरे पास टोटल कितने डेज हो गए? मेरे पास टोटल ऑड डेज हो गए 16। अब 16 में डिवाइडेड बाय 7 किया, मेरे पास कितना आ गया? 2 ऑड डेज, एंड 2 स्टैंड फॉर ट्यूसडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, यानी कि हमारे पास क्या था? हमारे पास 26 अक्टूबर 2173 विल बी ट्यूसडे। इस दिन हमारे पास ट्यूसडे होगा। बोलो ठीक है। तो ये देख लो, अब सारी कैलकुलेशंस जो थी मैंने तो फिंगर्स पे की थी, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है। एक और डे कैलकुलेट कर लेते हैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो मुझको कैलकुलेट करनी है 1 जुलाई 2020 कैलकुलेट करना है। 1 जुलाई 2020 कैलकुलेट करनी है कि कौन सा डे होगा, विच डे ऑफ द वीक फॉल्स ऑन 1 जुलाई 2020। सबसे पहले सेंचुरी 20, नंबर ऑफ ऑड डेज 0। उसके बाद 20 है, 20 से बैक पिछला साल लेना है 19, अप टू 19 मेरे पास कितने लीप ईयर्स हैं? 19 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 का 16, 4। तो 19 + 4 कितना हो गया? 23, डिवाइडेड बाय 7, 21, 2 ऑड डेज। सेकेंड स्टेप में 2 ऑड डेज आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया? 20th ईयर, कहां तक जाना है? अप टू 1 जुलाई जाना है मुझको। तो ठीक है, जैन में कितने? 3 1 2 3, फेब में कितने हैं? नाउ 20 इज लीप ईयर, ये लीप ईयर है, तो 29 फरवरी, 1 एक्स्ट्रा डे, तो 1 एक्स्ट्रा डे है मेरे पास यहाँ पे। तो जैन में 1 2 3, फेब में 1 हो गया, 29 डिवाइडेड बाय 7, 1 ऑड डे आ गया। मार्च में 3 1 2 3, टोटल 7 आ गया, यानी कि मार्च तक 0 हो गए। क्योंकि मैंने क्या था, जब भी 7 बन जाएगा आप -7 कर लो, 0 या 7 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो 7 माइनस कर लो। तो जैन में 3 थे, फेब में 1 है, मार्च में 3 है, टोटल 7 बन गया, माइनस कर लिया। अब अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। मई में कितने ऑड डेज हैं? 3 1 2 3, टोटल कितना हो गया? 5। जून में कितने ऑड डेज हैं? 2 1 2, टोटल कितना हो गया? 7। तो ऑड डेज कितने हो गए जून तक? मेरे पास 0। जुलाई का 1 डे ऐड करना है मुझे, जुलाई का हमारे पास 1 डे आ गया। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे? अब 2 + 1 3 आ गया, 3 फॉर वेडनेसडे। तो हमारे ये कितना आ गया? हमारे पास 3 आ गया, 3 स्टैंड फॉर वेडनेसडे।
ठीक है, तो कल जो क्लास होगी वो वेडनेसडे को ही होगी और वेडनेसडे 1 जुलाई 2020। ठीक है, कोई भी डे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी डेट का कोई भी डे कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो 100 साल बाद आता है, चाहे 300 ईयर्स बैक वाला डे कैलकुलेट करना है या 500 आगे वाला डे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच डे या विच डेज is or are not the last day of any century? Which day या days, ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकते? बोलो ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं? 100 ईयर्स में हमारे पास ऑड डेज थे 5। तो 5 स्टैंड फॉर 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे एंड 5 फॉर फ्राइडे। यानी कि सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे हो सकता है। 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे? 3 फॉर वेडनेसडे, यानी कि सेंचुरी का लास्ट डे वेडनेसडे भी हो सकता है। 300 ईयर्स, 300 में हमारे पास कितने ऑड डेज थे? 1 फॉर मंडे, यानी कि सेंचुरी का लास्ट डे मंडे भी हो सकता है। 400 ईयर्स, 0 फॉर संडे, यानी कि सेंचुरी का लास्ट डे संडे भी हो सकता है। तो वीक के ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो लास्ट डे कभी नहीं हो सकते? कौन कौन से होंगे? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे नेवर बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ना तो ट्यूसडे, ना थर्सडे या सैटरडे नहीं होगा। बोलो ठीक है, यानी कि ट्यूसडे ऑल्टरनेट, ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ दो, थर्सडे फ्राइडे छोड़ दो, सैटरडे। तो ट्यूसडे ऑल्टरनेट, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो है वो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होंगे। बोलो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, लेकिन आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मुझको कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। देखता हूं किसका ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस इस क्वेश्चन में। विच डे और डेज इज और आर नॉट द, लास्ट की जगह क्या आ गया? फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकते? बोलो ठीक है। इसकी डिस्कशन हम जब इसके साथ इसकी जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज की जो डिस्कशन होगी, उसमें मैं आंसरिंग करूंगा इस क्वेश्चन को, तब तक आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे। ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि विच ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ईयर इज सेम, बिल्कुल सेम as 1989 and come after 1989. (1989) के बाद ऐसा कौन सा ईयर है या ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम 1989 की तरह। आफ्टर 1989 which year is same as 1989? आफ्टर 1989 which year is same as 1989? क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, सिंपल मुझको ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। जहां पे मेरे ऑड नंबर ऑफ डेज का टोटल 7 या 7 का मल्टीपल बन जाएगा, उससे बिल्कुल नेक्स्ट कैलेंडर सेम हो जाएगा, ठीक है।
समझ आया मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है, जहां पे मेरे पास ऑड नंबर ऑफ डेज का टोटल 7 या 7 का मल्टीपल 7, 14, 21 एंड सो ऑन 7 या 7 का मल्टीपल बन जाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट कैलेंडर सेम हो जाएगा। लेकिन कंपैरिजन के टाइम पे मुझे एक चीज याद रखनी है कि लीप ईयर के साथ ही सेम होगा। नॉन लीप ईयर वाला कैलेंडर नॉन लीप ईयर वाले कैलेंडर के साथ ही सेम होगा। ये नहीं कर देना कि लीप ईयर वाला कैलेंडर आप नॉन लीप ईयर वाले कैलेंडर से मैच कर रहे हो या नॉन लीप ईयर का कैलेंडर आप लीप ईयर वाले कैलेंडर से मैच कर रहे हो। इन दैट केस आपके पास जो कैलेंडर है वो 28 फरवरी तक तो मैच करेंगे, उसके बाद सारा कैलेंडर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1989 में कितने ऑड डेज हैं। 1989 ये लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज ऑड डेज होते हैं? 1। इसके बाद 1990 आ गया। 1990 लीप ईयर नॉन लीप ईयर? नॉट डिविजिबल बाय 4, तो नॉन लीप ईयर हो गया। 1 ऑड डे, ये हम ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पे इन ऑड डेज का टोटल 7 या 7 का मल्टीपल हो गया, उससे नेक्स्ट कैलेंडर नेक्स्ट सेम होगा। 91 1 ऑड डे, 92 2 ऑड डे, 93 1 ऑड डे, 1994 1 ऑड डे। टोटल ऑड डेज का टोटल कितना हो गया? 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 टोटल 7 आ गया। टोटल 7 आ गया, मल्टीपल ऑफ 7। तो नेक्स्ट कैलेंडर, इससे नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा हो जाएगा मेरे पास? 1994 से नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? 1995, यानी कि 1989 एंड 1995 दोनों कैलेंडर बिल्कुल सेम होते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था चेक करने को, क्या ये नॉन लीप ईयर है? यस। क्या ये नॉन लीप ईयर है? यस। अगर दोनों नॉन लीप ईयर है तो बोथ द कैलेंडर्स आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 2014 जैसा बिल्कुल सेम नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा होगा? 2014 जैसा बिल्कुल सेम नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा होगा? ठीक है, तो 1 ऑड डे, 2015 1 ऑड डे, 2016 2 ऑड डेज क्योंकि ये लीप ईयर है, 2017 1 ऑड डे, 18 1 ऑड डे, 19 1 ऑड डे। टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? 1 2 + 2 4 5 6 7। मेरे पास यहाँ पे टोटल 7 आ गया, यानी कि 2020 और 2015 दोनों सेम कैलेंडर होने चाहिए। ये ठीक है? यस, क्योंकि मेरे पास टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। 2019 से नेक्स्ट कैलेंडर सेम होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? या तो दोनों लीप ईयर होने चाहिए या दोनों नॉन लीप ईयर होने चाहिए। ये नॉन लीप ईयर है? यस। ये नॉन लीप ईयर है? नो, ये तो नॉन लीप ईयर है ही नहीं है। यानी कि मेरा कैलेंडर 28 फरवरी तक सेम होगा। 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2020, लेकिन इसमें 29 फरवरी आ जाएगी और इसमें 1 मार्च आ जाएगा, एंड कैलेंडर पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढ लेते हैं। अब 7 का नेक्स्ट मल्टीपल ढूंढते हैं। चलो ठीक है, यहां से मेरे पास क्या है? 2020 ऑड डेज 2, 21 में ऑड डेज 1, 22 में ऑड डेज 1, 23 में ऑड डेज 1, 24 में ऑड डेज 2। अब कितना टोटल हो गया? यहां तक टोटल 7 था। 7 + 2 9, 10 11 12 + 2 14। मेरे पास टोटल 14 आ गया, मल्टीपल ऑफ 7। तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट कैलेंडर
2014 and 2025, both the calendars are exactly same because both the years are non-leap years. दोनों years जो है वो non-leap years हैं. बोलो ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्या है क्वेश्चन मेरे पास? 2019 जैसा बिल्कुल सेम नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा होगा? तो ठीक है, 1 2020 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 ऑड डे. नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. अब 2024 ये लीप ईयर है तो इसमें 2 ऑड डेज हो जाएंगे. टोटल कितना आ गया? 1 + 2 3 4 5 6 में 2 ऐड किए 8, 7 तो बना ही नहीं टोटल. तो ठीक है, 7 ही बना, 14 तो बन सकता है. तो आगे और मूव करते हैं हम. 2024 आ गया. नेक्स्ट 25 1, 26 1, 27 1, 28 2, 29 1. टोटल कितना आ गया? 1 + 2 3 4 5 6 + 2 8 9 10 11 + 2 13 + 1 14. यहां तक टोटल 14 आ गया. मल्टीपल ऑफ 7 हो गया. नेक्स्ट कैलेंडर बिल्कुल सेम हो जाएगा, दैट इज 2019. तो नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा था 29 के बाद? 30. यानी कि 2030 and 2019 both are non-leap years, और दोनों non-leap years हैं तो both the calendars are same. बोले ठीक है. ये तो थी कैलकुलेशन. अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं. ठीक है, फंडा क्या है कि एक रूल बताता हूं. रूल ध्यान से रखना है यार, कि जो लीप ईयर +1 है वो ईयर मैचेस आफ्टर एवरी कितने ईयर्स? 6 ईयर्स. हमेशा 6 ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा. इसकी एग्जांपल मैंने ऊपर दी थी, मैं दोबारा जाऊंगा एग्जांपल के ऊपर. पहले मैं ये चीज लिख लेता हूं. लीप ईयर +2 ये ईयर हमेशा मैचेस आफ्टर 11 ईयर्स. ये 11 ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा. ये हमारा 11 ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा. उसके बाद लीप ईयर +3 ये भी हमारे पास 11 ईयर्स के बाद ही मैच करता है. आफ्टर एवरी 11 ईयर्स के बाद वो मैच करता जाएगा. लीप ईयर की बात करते हैं. लीप ईयर मैचेस आफ्टर एवरी 28 ईयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लीप ईयर वाला कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स के बाद मैच करता है. अब मैं ऊपर चलता हूं. ठीक है, लीप ईयर +1 6 ईयर्स, लीप ईयर +2 11 ईयर्स, लीप ईयर +3 11 ईयर्स एंड लीप ईयर मैचेस आफ्टर एवरी 28 ईयर्स. अब ऊपर देखते हैं. हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था 1989 से पहले हमारे पास लीप ईयर कौन सा था? 1989 से पहले लीप ईयर कौन सा था? 1988. तो 1988 +1 यानी कि लीप ईयर +1, 88 +1 89. तो ये +1 था. 6 सालों के बाद मैच कर जाएगा. 89 में 6 प्लस कर दो, इसमें 6 प्लस कर दिया, 1995 आ गया. सिंपल आ गया. कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी. बट मुझे तुम्हें कैलकुलेशन सिखानी थी. क्यों सिखानी थी वो भी बताऊंगा. दूसरा मेरे पास आ गया 2014. अब 2014 जो था ये लीप ईयर क्या था? इससे पहले लीप ईयर कब था? 2012 में लीप ईयर था. उसमें +2 किया तो 2014 आ गया. यानी कि लीप ईयर +2 है ये मेरे पास. तो लीप ईयर +2 कितने सालों के बाद मैच करता है?
11 ईयर्स के बाद मैच करता है, तो इसमें मैंने 11 ऐड किए तो 2025 आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट हमने थर्ड किया था, थर्ड कौन सा ईयर था? 2019, ये किया था हमने 2019। तो 2019 से पहले हमारे पास लीप ईयर कौन सा था? 2016। 16 में कितना प्लस करूं कि 19 आ जाए? 3, यानी कि ये मेरे पास लीप ईयर प्लस 3 है, और लीप ईयर प्लस 3 जो था वो भी 11 ईयर्स के बाद मैच करता है, यानी कि इसमें अगर मैं 11 प्लस कर देता तो मेरे पास 2030 आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो 6, 11, 11 एंड 28। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप देखना अब आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। ये रूल आपने याद कर लेना है। मैं कहता हूं कि 2015 जैसा बिल्कुल सेम नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे? इससे पहले लीप ईयर ढूंढोगे। 15 से पहले लीप ईयर कब था? 12 में था। तो 12 + 3, ये लीप ईयर प्लस 3 है। कितने ईयर्स के बाद मैच करेगा? 11 ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा। तो 11 ईयर्स के बाद कौन सा ईयर होगा? 2026। अब इस जैसा नेक्स्ट मैचिंग कैलेंडर कौन सा होगा? तो मैं ये देखूंगा इससे पहले लीप ईयर कब था? 2024, 24 में था। तो ये लीप ईयर प्लस 2 है। लीप ईयर प्लस 2 कितने सालों के बाद मैच करेगा? 11। इसमें भी 11 ऐड कर देते हैं। मेरे पास कितना आ गया? 2037। इट मीन 2015 और 2037 ये दोनों भी मैचिंग कैलेंडर हैं। ये दोनों भी मैचिंग कैलेंडर है। इस जैसा नेक्स्ट मैचिंग कैलेंडर कौन सा होगा? तो अब मेरे पास 2037 है। 2037 से पहले लीप ईयर कब था? 2036 में था। 36 लीप ईयर है। तो ये मेरे पास लीप ईयर प्लस 1 है। तो ये कितने ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा? लीप ईयर प्लस 1 जो था वो 6 सालों के बाद मैच कर जाता है। तो इसमें मैं 6 प्लस कर लेता हूं। तो 2043 मैचिंग कैलेंडर आ गया मेरे पास। इस जैसा नेक्स्ट मैचिंग कैलेंडर कौन सा होगा? इससे पहले लीप ईयर कब था? 40 में, 2040 में था। तो ये लीप ईयर प्लस 3 है। इसमें 11 ऐड करूंगा तो 2054 आ जाएगा। तो मेरे पास एक सीरीज बन रही है, ध्यान से देखना। 11, 11, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 6 एंड सो ऑन। बोलो ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 2039 से प्रीवियस मैचिंग कैलेंडर कौन सा था, कौन सा होगा? 2039 से पहले वाला मैचिंग कैलेंडर कौन सा होगा? तो इन दैट केस मैचिंग कैलेंडर या तो 6 साल पहले होता है या 11 साल पहले होता है, क्योंकि ये देखो 11, 11, 6 या ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के केस में मैचिंग कैलेंडर, प्रीवियस मैचिंग कैलेंडर या तो 6 ईयर बैक होगा या 11 ईयर बैक होगा। तो इससे 6 साल पहले कौन सा ईयर होगा? इसमें से 6 माइनस कर लो, 2033। इससे 11 माइनस कर लो, 2028। ये 2 ईयर्स आ गए मेरे पास। लेकिन 2028 तो लीप ईयर है, वो तो 28 ईयर्स के बाद मैच करेगा। ये वाला रॉन्ग हो गया। ये 2033 ये लीप ईयर प्लस 1 है, क्योंकि 32 इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर प्लस 1 कितने सालों के बाद मैच करता है? 6 सालों के बाद। तो ठीक है, 6 सालों के बाद मैच कर गया। तो 2039 से पहले जो मैचिंग कैलेंडर होगा वो कौन सा होगा? 2033 होगा। 2039 से पहले 2033 होगा। बोलो ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं हम। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एवरी कैलेंडर आइदर इट इज लीप ईयर या नॉन लीप ईयर मैचेस आफ्टर 28 ईयर्स। हर कैलेंडर, चाहे वो लीप ईयर है चाहे वो नॉन लीप ईयर है,
28 सालों के बाद, 28 ईयर्स के बाद मैच कर जाता है। लीप ईयर के केस में मैंने तो आपको डायरेक्टली कहा 28 ईयर्स, लेकिन नॉन लीप ईयर के केस में भी वो 28 ईयर्स के बाद मैच करता है। कैसे? यहां पे आप चेक करो, 11 प्लस 11 प्लस 6 कितना हो गया टोटल? 11 प्लस 11 प्लस 6 28 हो गया ना। तो 2015 में अगर मैं 28 ऐड करता हूं तो 2043 हो जाएगा। तो लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है, मैचेस आफ्टर एवरी 28 ईयर्स। ठीक है, नॉन लीप ईयर 28 ईयर्स से पहले भी मैच करता है, लेकिन लीप ईयर 28 ईयर से पहले मैच नहीं करता। बोलो ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हर कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद मैच कर जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगर मैं आपको कहता हूं कि 1897 जैसा नेक्स्ट मैचिंग कैलेंडर कैलकुलेट करो, कौन सा होगा? 1897 जैसा। ठीक है, तो 1897 में 1 ऑड डे है, 98 में 1 ऑड डे, 99 में 1 ऑड डे, 1900 सेंचुरी आ गई, नॉन लीप ईयर सेंचुरी, इसमें भी 1 ऑड डे, 1901 1 ऑड डे, 1902 1 ऑड डे, 1903 1 ऑड डे, 1904 2 ऑड डेज। टोटल कितना है देखो, यहां तक टोटल चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक की टोटल 7 आ गया। 1903, तो 1904 मैच करना चाहिए था, 1904। तो 1904 एंड 1897, क्या ये दोनों कैलेंडर सेम होंगे? नो, ये लीप ईयर प्लस 1 है, लीप ईयर प्लस 1। ये 6 सालों के बाद 96, ये 6 सालों के बाद मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा है कि 1897 लीप ईयर प्लस 1 था, 6 सालों के बाद मैच करना चाहिए था, नहीं किया। जब मैंने कैलकुलेशन की तो यहां पे 1897 1904 के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये मेरे पास लीप ईयर है और ये मेरे पास नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर दोनों मैचिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढना है मुझको। तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? नेक्स्ट मल्टीपल ढूंढते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? 1904 में 2 ऑड डेज थे, मेरे पास 5 में 1 ऑड डे हो जाएंगे, 5 में 1 ऑड डेज हो जाएंगे। 1906 में 1 ऑड डेज हो जाएंगे, 1907 में 1 ऑड डे हो जाएंगे, 1908 में 2 ऑड डेज हो जाएंगे। मेरे पास टोटल कितना आ गया? कितना था टोटल मेरे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 2 9, 9 में 1 ऐड किया 10 11 12, 12 प्लस 2 14, यहां तक टोटल मेरे पास 14 आ गया। दैट इज मल्टीपल ऑफ 7। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 14 मल्टीपल ऑफ 7 आ गया। तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा है मेरे पास? यहां पे 1909, 8 के बाद 1909, यानी कि 1897 और 1909 दोनों सेम कैलेंडर होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन के टाइम पे अगर दोनों ईयर्स के बीच में अगर लीप ईयर सेंचुरी आती है, तो मेरा जो रूल था, कौन सा रूल था? 6 11 11 और लीप ईयर 28 ईयर्स के बाद मैच करता है, वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे अगर दोनों ईयर्स के बीच में नॉन लीप ईयर सेंचुरी आती है दोनों ईयर्स के बीच में, तो इन दैट केस आपको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इन दिस केस मेरे पास 1897 एंड 1909 दोनों के बीच में जो सेंचुरी थी वो 1900 थी एंड दैट इज नॉन लीप ईयर सेंचुरी। तो मुझे कैलकुलेशन करके चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे आपको क्वेश्चन देता, अगर मेरा क्वेश्चन होता
1997 नेक्स्ट मैचिंग कैलेंडर कौन सा होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 1997 लीप ईयर +1 है, मैंने इसमें 6 प्लस किया, 2003 आ गया। इन दोनों ईयर्स के बीच में जो सेंचुरी आ रही है वो 2000 है और वो लीप ईयर सेंचुरी है। तो लीप ईयर सेंचुरी अगर इन बिटवीन आती है 2 ईयर्स के, तो 6 + 6 + 11 + 11 या लीप ईयर मैचिंग कर रही है तो +28 वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ईयर्स के बीच में नॉन लीप ईयर सेंचुरी है तो इन दैट केस आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, फिर वो रूल नहीं अप्लाई होगा कि लीप ईयर +1 मैचेस आफ्टर 6 ईयर, लीप ईयर +2 मैचेस आफ्टर 11 ईयर्स, लीप ईयर +3 मैचेस आफ्टर 11 ईयर्स या लीप ईयर मैचेस आफ्टर एवरी 28 ईयर्स, वो अप्लाई नहीं होगा। आपको एक बार चेक करना ही पड़ेगा। बोलो ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बात करते हैं कि जैसे कि आज की डेट, आज की कोई डेट लेट कर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने डेट लेट कर ली कि 27 मई 2016 वॉज वेडनेसडे, कि इस दिन वेडनेसडे था, हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे ना हो। एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि लेट कर लो इफ कि 27 मई 2016 वाज वेडनेसडे, तो मुझे क्वेश्चन अब इसके अकॉर्डिंग ही करना है। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट सबसे पहली टाइप कराई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं करना। एग्जामिनर कह रहा है देन विच डे ऑफ द वीक फॉल्स ऑन 27 मई 2017 को कौन सा डे, अगर इस दिन वेडनेसडे है तो इस दिन कौन सा डे होगा। मुझे क्या चेक करना है, ये डेट सेम है, मंथ सेम है, गैप है यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ईयर का गैप है दोनों डेट्स के बीच में। तो 27 मई 2016 से लेके 27 मई 2017 इन दोनों डेट्स के बीच में फरवरी कौन से ईयर का होगा? इन दोनों डेट्स के बीच में जो फरवरी है वो 2017 का होगा, फरवरी 2017। आफ्टर 27 मई 2016 एंड अप टू 27 मई 2017 जो फरवरी है वो 2017 का होगा। तो दैट इज नॉन लीप ईयर, यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच में जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 365 डेज होंगे। तो 365 डेज का क्या मतलब हो गया? 1 ऑड डे, यानी कि अगर इस दिन वेडनेसडे है तो इस दिन कौन सा डे होगा? थर्सडे, इस दिन थर्सडे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कहता हूं 27 मई 2015 अब कौन सा डे होगा? तो मुझे ये चेक करना है कि दोनों डेट्स के बीच में फरवरी कौन से ईयर का आता है। 27 मई 2015 से लेके 27 मई 2016 तक हमारे पास जो फरवरी होगा वो 2016 का होगा, एंड 2016 फरवरी लीप ईयर 29 डेज। तो इन दोनों डेट्स के बीच में हमारे पास 366 डेज होंगे, और 366 डेज का क्या मतलब है? हमारे पास 2 ऑड डेज होंगे। तो इन दोनों डेट्स के बीच में 2 ऑड डेज हैं, यानी कि 2 डेज का गैप होगा। तो यहां पे वेडनेसडे था, मुझे 2 डे बैक जाने हैं, तो एक ट्यूसडे हो गया, एक मंडे हो गया। तो यहां पे मेरे पास कौन सा डे था? मंडे, MONDAY, मंडे। बोलो ठीक है, मंडे एंड वेडनेसडे दोनों डेज में 2 डेज का गैप है। बोलो ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 27 मई 2116 पे जाना है, अगर मुझे 27 मई 2016 को वेडनेसडे गिवन था, एग्जामिनर ने मुझे वेडनेसडे दे दिया, तो 27 मई 2016 को कौन सा डे होगा? दोनों डेट्स के बीच में 100 ईयर्स का गैप है। अब 100 ईयर्स का गैप है तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे? 5 ऑड डेज थे। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे?
5 ऑड डे थे, तो 5 ऑड डे यानी कि वेडनेसडे से आगे 5 डेज मूव कर जाओ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि यहां पे मेरे पास मंडे होगा। मंडे, बोलो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास है 27 मई 1916 को कौन सा डेट था। अब पहले हम 100 साल आगे गए थे, अब हम 100 साल पीछे जाएंगे। दोनों डेट्स के बीच में सेंचुरी कौन सी आ रही है, 2000 आ रही है ना। 1916 के बाद 2016 तक जो सेंचुरी है दैट इज 2000, लीप ईयर सेंचुरी। अगर मेरे पास यहां पे दोनों के बीच में नॉन लीप ईयर सेंचुरी होती तो 5 डेज का गैप होता, क्योंकि 100 सालों में 5 और डेज होते हैं। लेकिन नाउ इन दिस केस जो 2000 है वो 2000 है, ये लीप ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर दोनों में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इन दोनों डेट्स के बीच में मेरे पास 5 + 1 6 ऑड डेज होंगे, 6 ऑड डेज। तो मैं वेडनेसडे से 6 दिन में पीछे जाऊंगा, वेडनेसडे से मैं 6 दिन पीछे जाऊंगा। बोलो ठीक है। तो वेडनेसडे से 6 डेज बैक चले जाओ, या फिर कितना हो जाएगा मेरे पास, वेडनेसडे में से 1 मई ऐड कर लेते हैं तो दैट इज थर्सडे, यहां थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। बोलो ठीक है। वेडनेसडे से बैक चलते हैं, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। तो मैं वेडनेसडे से 6 डे बैक गया, थर्सडे आ गया, यानी कि 27 मई 1916 वाज थर्सडे। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन किया था 2116 के लिए किया था, तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो सेंचुरी आ रही थी दैट इज 2100 सेंचुरी आ रही थी, दैट इज नॉन लीप ईयर सेंचुरी। और अगर नॉन लीप ईयर सेंचुरी है तो मैं 5 डेज बैक चला जाऊंगा। यानी कि कैलकुलेशन के टाइम पे चाहे आपको 100 साल आगे जाना है, 200 साल आगे जाना है, या 100 साल पीछे जाना है, या 200 साल पीछे जाना है, या 300 साल पीछे जाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्या रखना है कि दोनों के बीच में सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी है या नहीं है। मान लो मैं 100 साल आगे जा रहा हूं लेकिन इन 100 सालों में लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, तो 5 और डेज ऐड हो जाएंगे। मैं 200 साल आगे जा रहा हूं, इन 200 सालों में से लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, तो 200 में 3 और डेज थे, तो मैं 3 डेज आगे चला जाऊंगा। अब मैं 300 डेज आगे जा रहा हूं, 300 डेज यानी कि अगर मैं कहता हूं मैं 2316 कैलकुलेट कर रहा हूं मान लो, तो इन 300 ईयर्स में लीप ईयर सेंचुरी है? नो। तो मैं कितने डेज आगे जाऊंगा? 300 ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो मैं एक दिन आगे मूव कर जाऊंगा। लेकिन अगर इन 300 ईयर्स में लीप ईयर सेंचुरी आ गई तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा और ऐड करूंगा। वैसे मुझे 300 ईयर में 1 ऑड डे होता है, लेकिन लीप ईयर सेंचुरी का 1 एक और आ जाएगा, तो मैं 2 डेज आगे मूव करूंगा, मैं 2 डेज आगे मूव करूंगा। जैसे कि अगर यहां पे मेरे पास 2016 की जगह 1916 होता और मुझे कैलकुलेट करना होता 2216, तो 1916 और 2216 में कितने ईयर्स का गैप है? 300 ईयर्स का गैप है। क्या इन 300 के बीच में लीप ईयर सेंचुरी आ रही है? आ रही है। कौन सी? 2000 वाली। तो इट मीन इन 300 ईयर्स में एक लीप ईयर सेंचुरी है। कौन सी? 2000। तो 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। लेकिन ड्यू टू लीप ईयर सेंचुरी मैं 1 एक और ऐड कर लूंगा, तो मैं 2 डेज आगे मूव करूंगा। कि 1916 को वेडनेसडे था, तो 2216 को कौन सा डे होगा? 2 डेज आगे मूव करेंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा। तो पता लगा कि अगर दोनों ईयर्स के बीच में लीप ईयर सेंचुरी है तो मैं 5310 की बजाय मैं 5 की जगह 6 ऐड करूंगा, 3 की जगह 4 ऐड करूंगा और 1 की जगह 2 ऐड करूंगा। लेकिन 400 ईयर्स में कोई फर्क नहीं है। 400 ईयर्स आगे या 400 ईयर्स बैक सेम डे होता है हमारे पास, उसमें नहीं ऐड करना एडिशन।
सिमिलरली अगर मैं 100 साल पीछे, 200 साल पीछे या 300 साल पीछे जा रहा हूं, उनमें कोई लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, तो 5, 3 और 1 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। चाहे मैं बैक जा रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट, आगे जा रहा हूं तो एडिशन होगी। बोलो ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मान लो 15th November 1995 was Sunday. Then which day of the week falls on 15th November 1795? अब दोनों डेट्स के बीच में कितना गैप है? 200 ईयर्स का गैप है। 200 ईयर्स का गैप है। क्या इन 200 ईयर्स में कोई लीप ईयर सेंचुरी आती है? 1795 के बाद हमारे पास आता है 1800 और नेक्स्ट सेंचुरी आती है 1900। बोथ आर नॉन लीप ईयर सेंचुरी। तो नॉन लीप ईयर सेंचुरी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। 200 में कितने और डेज होते थे? 3। यहां से 3 डेज बैक चले जाओ। बोलो ठीक है, कौन सा आ जाएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस, थर्सडे आ जाएगा मेरे पास। बोलो ठीक है। बैक क्यों जाना है? क्योंकि 1700 इससे पीछे था, तो बैक जाना है मुझको। लेकिन अगर मैं कहता कि 15th नवंबर 2195 में मुझे बताओ कौन सा डे होगा। नाउ अब मुझे यहां से इस डेट के ऊपर आना है, तो 1995, 1900, 2000, 2100, कितने ईयर्स का गैप है? 200 ईयर्स का गैप है यहां पे भी। लेकिन इन 200 ईयर्स में सेंचुरी कौन कौन सी है? 1900 के बाद एक 2000 और एक 2100, ये 2 सेंचुरीज आ रही हैं, यानी कि लीप ईयर सेंचुरी आ रही है। अगर लीप ईयर सेंचुरी नहीं होती तो मैंने कितना ऐड किया था? 3। अगर लीप ईयर सेंचुरी है तो मैं लीप ईयर सेंचुरी का 1 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, यानी कि 3 + 1, मैं 4 डेज आगे मूव करूंगा संडे से। बोलो ठीक है। तो संडे के बाद 4 डेज ऐड कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मेरे पास कौन सा डे हो जाएगा? यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये कैलेंडर्स था हमारे पास। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। और जो भी कोई डाउट आएगा तो वो डाउट्स जो हैं वो मेरे से आप पूछ लेना। और ये भी आज जो मैंने आपको शीट कर क्वेश्चंस करवाए हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट साथ साथ करते जाना, हम कमेंट के आंसर्स जो हैं वो देते जाएंगे, ठीक है। तो कैलेंडर्स में बहुत है इतना ही। तो आज की क्लास इतनी बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो उम्मीद है तो अनुसार समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया होएगा तो मेरे तो अपना नेक्स्ट क्लास तो पहला जो भी डाउट्स होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो।